रुको, अगर तुम इंस्टाग्राम खोलते हो और 5 मिनट में तुम्हें लगता है कि लाइफ में तुम पीछे रह गए, अगर किसी दोस्त की सक्सेस देखकर तुम्हारा मूड खराब होता है, अगर तुम बाहर से नॉर्मल हो लेकिन अंदर से कंपैरिजन तुम्हें खा रहा है, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कंपैरिजन कोई आदत नहीं है, ये एक जेल है। और 10 मिनट के बाद या तो तुम उसी जेल में रहोगे या बाहर निकल कर रास्ता सीख जाओगे। स्किप मत करना, आज की बात सीधी दिल पर ले। कंपैरिजन क्या करता है? कंपैरिजन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को खत्म करता है। हर बार जब तुम सोचते हो उसके पास पैसा ज़्यादा है, उसके ज़्यादा फॉलोअर्स है, उसकी जॉब मुझसे बेहतर है, तुम अपने दिमाग को मैसेज भेजते हो मैं कम हूँ। और जब इंसान खुद को कम मान लेता है, वो कोशिश करना ही बंद कर देता है। अगर ये लाइन तुम्हें सच लगी, कमेंट में लिखो मैं कम नहीं। सोशल मीडिया का जाल। आज कंपैरिजन डेंजरस क्यों है? क्योंकि अब कंपैरिजन घर तक सीमित नहीं है, अब वो जेब में है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, हर जगह लोग अपनी हाईलाइट रील दिखाते हैं। कोई स्ट्रगल नहीं दिखाता, कोई फेल्योर नहीं दिखाता, और तुम किसी के 10 साल की मेहनत को अपने आज से कंपेयर कर रहे हो। ये अनफेयर है। वीडियो को स्किप मत करना, अब असली सच आने वाला है। कंपैरिजन जेल क्या है? इमेजिन करो एक जेल, उस जेल में ताला नहीं है, दीवारें नहीं दिखती, लेकिन तुम फंसे हो। वो है कंपैरिजन जेल। इस जेल की 3 जंजीरें हैं: सेल्फ डाउट, जलन, हीन भावना। और ये बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे सोच से बनती है। अगर तुम बार बार सोचते हो मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ, तो तुम जेल में हो। बाहर निकालना है तो अंत तक वीडियो को। मिडिल क्लास माइंडसेट। बचपन से हमें कंपैरिजन सिखाया जाता है। शर्मा जी का बेटा वो टॉपर है, उसे देखो। धीरे धीरे हम लाइफ को रेस समझ लेते हैं, लेकिन सच क्या है? लाइफ रेस नहीं है, लाइफ पर्सनल जर्नी है। अगर ये बात सही लगी तो वीडियो को लाइक। अगर तुम क्रिएटर हो, जब किसी और का वीडियो वायरल होता है और तुम्हारा नहीं, तब कंपैरिजन सबसे ज़्यादा चोट करता है। तुम एनालिटिक्स देखते हो, व्यूज कंपेयर करते हो, सब्सक्राइब कंपेयर करते हो, और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। याद रखो, कंपैरिजन क्रिएटिविटी मार देता है। कमेंट करो, कंसिस्टेंसी जीतती। जॉब और स्टूडेंट रियलिटी। जॉब में हो, किसी को प्रमोशन मिला, तुम खुद को कम समझने लगे। स्टूडेंट हो, किसी ने 95% आए, तुम्हारे 80%, तुमने मार्क्स से अपनी वैल्यू मेजर कर ली। यहीं से कॉन्फिडेंस टूटना शुरू होता है। अगर तुम अभी भी देख रहे हो, तुम चेंज चाहते। कंपैरिजन पहले सर्वाइवल टूल था, लेकिन आज ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन टूल बन चुका है। तुम अपनी प्रोग्रेस नहीं देखते, तुम सिर्फ दूसरों की पोजीशन देखते हो, और जहां फोकस जाता है वही एनर्जी जाती है। अगर तुम कंपैरिजन पर फोकस करोगे, इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। अगर सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुम्हारा असली प्रॉब्लम कंपैरिजन नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है क्लियर डायरेक्शन का अभाव। जिस इंसान का मिशन क्लियर होता है वो कंपेयर नहीं करता, वो कंप्लीट करता है, सिर्फ अपने कल वाले वर्जन से। आज रात एक सवाल लिखो, मैं किस रेस में हूँ? अगर जवाब क्लियर नहीं, तो तुम दूसरों की रेस में भाग रहे। अब ध्यान से सुनो, कंपैरिजन से निकलने का 3 स्टेप फार्मूला। स्टेप 1, डिजिटल कंट्रोल। रोज 30 मिनट सोशल मीडिया कम करो। स्टेप 2, सेल्फ कंपैरिजन। कल से 1% बेहतर बनो। स्किल बिल्ड करो। स्टेप 3, स्किल बिल्ड करो। कंपैरिजन से एनर्जी हटाओ, स्किल पर लगाओ। स्किल तुम्हें फ्री बनाती है, कंपैरिजन तुम्हें जेल में रखता है। अगर तुम फ्री होना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं आज़ाद हूँ। तुम यूनिक हो, तुम्हारी टाइमिंग यूनिक है, तुम्हारी जर्नी यूनिक है। अगर आम के पेड़ को बोलो तुम सेब जैसे क्यों नहीं हो, तो प्रॉब्लम पेड़ में नहीं, सोच में है। कंपैरिजन तब तक दुख देगा जब तक तुम अपनी वैल्यू दूसरे से मेजर करोगे। जिस दिन तुमने अपनी रेस चुन ली, उस दिन कंपैरिजन खत्म। आज के बाद जब किसी को आगे बढ़ते देखो, ये मत सोचो मैं पीछे हूँ, सोचो ये पॉसिबल है। कंपैरिजन जेलसी बन सकता है या इंस्पिरेशन, चॉइस तुम्हारी। अगर तुम्हें ऐसे रियलिटी मोटिवेशन वीडियो चाहिए जो क्रिएटर, स्टूडेंट, मिडिल क्लास सबको जगाए, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और वीडियो को शेयर करो, क्योंकि अगला टॉपिक और भी खतरनाक है। याद रखो, कंपैरिजन जेल है, ग्रोथ फ्रीडम है। स्टे रियल, स्टे बिल्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।